और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ। टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुन लिया। अब लड़ाई सिर्फ नेतृत्व की नहीं बल्कि टीएमसी के चुनाव चिन्ह और करोड़ों रुपए के पार्टी फंड तक पहुंच गई। कोलकाता के न्यू टाउन में बागी नेता ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में हुई बैठक में अरूप रॉय को सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बागी गुट ने नई नेशनल वर्किंग कमेटी का भी गठन किया है। ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में हुए इस स्पेशल सेशन में अभिषेक बैनर्जी को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 60 विधायक और 70 पार्षद हैं और वही असली टीएमसी है। इस तख्ता पलट के बाद असली लड़ाई अब टीएमसी के चुनाव चिन्ह और तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के पार्टी फंड को लेकर शुरू हो गई। पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास की चिट्ठी और पुलिस जांच के बाद पार्टी के 3 मुख्य बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं। जहां बागी गुट टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, वहीं ममता गुट ने बैंक खाते फ्रीज होने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चुनाव में हार के बाद 3 हिस्सों में बटी टीएमसी का भविष्य अब कानूनी चौखट और चुनाव आयोग के पाले में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला तारकेश्वर का है, जहां पहले सीपीएम फिर टीएमसी और अब बीजेपी में जाने की फिराक में बैठे नेता जहर कर को जनता ने आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के लिए जनता का विरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तारकेश्वर में टीएमसी नेता जहरकर को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीएमसी नेता जहरकर को लोगों ने पीटा, उनके कपड़े फाड़े, बेल्ट गले में डालकर बाजार में घुमाया और फिर अंडों की बौछार कर दी। इसके बाद चोर चोर के नारे लगने शुरू हो गए। चोर 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 तृणमूल चोर। जहरकर पर अंडे बरसाते रहे और लोग उन्हें तृणमूल चोर कहते रहे। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन और हंगामे को देख टीएमसी नेता फटे कपड़ों में और हाथ में जूता थामे पतली गली से निकल लिए। चोर 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 तृणमूल चोर। पब्लिक का ये गुस्सा सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो में देखिए कैसे अपने बालों के जूड़े में टीएमसी का सिंबल सजाए घूम रही एक महिला समर्थक पर भी जनता ने अंडों की बारिश कर दी। यूपी के जालौन में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विरोध में उतरे लोग मारपीट करने तक उतारू हो गए। दरअसल नगर पंचायत की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, उसके बाद विरोध में उतरे लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लोग मारपीट तक उतारू हो गए। इस दौरान देखते ही देखते बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंगों ने नगर पंचायत की टीम पर हमला शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ईंट पत्थर बरसाए और विरोध जताते हुए बुलडोजर के शीशे तोड़ दिए। विवाद बढ़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हंगामा कर रहे लोगों को दूर खदेड़ा। वहीं इस पूरे बवाल में दबंगों के हमले में नगर पंचायत के 3 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य की पहचान की जा रही है। और यूपी के लखीमपुर खीरी में जमकर बवाल हुआ। एक तरफ हिंदू पक्ष के लोग मंदिर के पास भंडारा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम को लेकर जुलूस निकाल रहे थे और इसी बीच मामूली सी बात पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए। वहीं इस पूरे बवाल के वक्त जो तस्वीर आई उसमें दोनों तरफ से शोर शराबे और हंगामे की आवाजें सुनाई दी। लोग एक दूसरे पर पत्थर चलाते हुए दिखाई दिए। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त हुआ जब अगर बुजुर्ग गांव में एक शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मंदिर के पास भंडारे का कार्यक्रम था। पास से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। जब मंदिर के पास जुलूस पहुंचा तो आरोप है कि तेज आवाज में बाजा बजाना शुरू कर दिया और साथ ही हूटिंग करने लगे। इस पूरे मामले का जब हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो लोग हमलावर हो गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आकर पथराव करने लगे। इस मौके पर भगदड़ के हालात बन गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालात को काबू किया। पथराव में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में योगी फोर्स जुटी है। और यूपी के गाजियाबाद में योगी फोर्स ने किडनैपिंग और रंगदारी रैकेट का पर्दाफाश किया। कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती के आरोप में बदमाशों को धर दबोचा, जिनके पास से तमंचा बरामद किया गया। पुलिस के शिकंजे में आए ये वही शातिर बदमाश हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को चैलेंज दिया, कारोबारी के अपहरण की कोशिश की, फिर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल 4 आरोपियों को धर दबोचा। 16 जून को बेखौफ बदमाशों ने कार सवार कारोबारी को तमंचे के बल पर किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन शोर मचाने पर सभी आरोपी फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अब शिकंजा कसा है।
इनके पास से 2 अवैध तमंचा और घटना में जो प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसका जो घटना का मास्टरमाइंड था वो सत्यम था। सत्यम इनसे पहले से पूर्व परिचित था। वहीं गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने वारदात में शामिल कार, 2 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम के जरिए बदमाशों ने ऑनलाइन तमंचे की डिलीवरी ली थी। 25-25 हजार रुपए सभी ने इकट्ठा किए थे।